गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्टार्ट हमारा लेसन 5। ठीक है, 8th क्लास का साइंस का लेसन 5, कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, क्या इनका यूज होता है, कैसे ये बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेसन के वर्ड मीनिंग। ठीक है, इसके अंदर जो जो वर्ड यूज होते हैं उनका मीनिंग। तो कोल का मतलब होता है कोयला। ठीक है, जो हम किचन्स में यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, कोयला। कोल गैस, कोयला की जो गैस होती है उसको बोलेंगे कोल गैस। कोल तार, ये होता है तार कोल। ठीक है, ये कोल से ही बनता है। कोयला इनसे बनती है कोयला गैस, और इनसे ही बनता है तार कोल, और उनसे ही बनती है कोक। कोयल की फॉर्म होती है ये। ठीक है, जो ये सभी क्या होते हैं, ब्लैक कलर की होती है मेनली। कोल तार देखा होगा, रोड बनाने के लिए यूज करती हैं। के बाद आता है कोक। से नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये होता है जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल ये क्या होते हैं, मेनली डेड रिमेन से बनते हैं। जब वो क्या हो जाता है, बहुत टाइम तक हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे एक कंडीशन हो, तो उस टाइम क्या हो जाता है, फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का एग्जांपल जैसे मीथेन होती है, इनको बोलते हैं प्राकृतिक गैस। उसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, इसको हिंदी में हम पेट्रोलियम ही बोलेंगे। पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो इंडस्ट्री वगैरह होती है जहाँ पे पेट्रोलियम को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको बोलेंगे पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है बच्चों, ये थे आज के वर्ड मीनिंग लेसन 5 के। उसके बाद हम इसका आज इंट्रो पढ़ेंगे, लेसन में क्या क्या है। तो लेसन 5 है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने एयर के बारे में सुना है, वाटर के बारे में, सॉइल के बारे में, तो लेकिन ये हमें मिली कहाँ से। ठीक है, इनको हमने बनाया है या हमें ये ऐसी की ऐसी मिली है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, जो बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज सुने होंगे, आपने नाम सुना है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हो। ठीक है, हमें मिले हो, और जिनकी जो अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो दो जो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक है, जो नेचर से ऑब्टेन हुए हैं उनको बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर है वो हमें नेचर से मिली है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, तो ये क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, इनएक्सक्यूटिबल और एक्सक्यूटिबल। ठीक है, इनएक्सक्यूटिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है, अब कुछ तो होते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वो हाई क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा इफेक्ट नहीं होते, तो उनको तो बोलते हैं इनएक्सक्यूटिबल। और जो जिनकी अमाउंट नेचर के अंदर लिमिट होती है, ठीक है, कि आने वाले कुछ वर्षों में वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म, तो उनको हम बोलते हैं एक्सक्यूटिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और वो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा इफ़ेक्ट होते हैं। अगर ह्यूमन यूज ज़्यादा करेगा उनको, तो वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होंगे। अगर यूज कम करता है तो जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इनका ह्यूमन एक्टिविटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कितना भी यूज करो। ठीक है, तो होते हैं इनएक्सक्यूटिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और ये होते हैं एक्सक्यूटिबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से ऑब्टेन हुए हैं, दो टाइप के अंदर हमने इसको डिवाइड किया, इनएक्सक्यूटिबल, एक्सक्यूटिबल। ठीक है, इनएक्सक्यूटिबल के अंदर वो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कितनी भी ह्यूमन अगर एक्टिविटी करे
कितना भी यूज़ करे उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये नेचर के अंदर लिमिट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर ह्यूमन इनका ज़्यादा यूज़ करता है, कंजप्शन करता है या फिर वेस्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, आने वाले टाइम में हम ख़त्म हो जाएगा। और तो इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं सनलाइट। ठीक है, सनलाइट है, ह्यूमन का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, कोई भी एक्टिविटी करे सनलाइट तो हमें मिलती ही रही है। और एयर है जैसे, ठीक है, ये है अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट। उसके बाद आते हैं एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर आता है फॉरेस्ट, जंगल होते हैं जैसे, ठीक है तो वो नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हमें क्या होते हैं नेचर के अंदर ही उनके ग्रोथ होती है। तो लेकिन क्या हो जाते हैं, इनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिट है। अगर हम इन फॉरेस्ट को मतलब जला दें या फिर इनका लकड़ियों का यूज़ करते हैं तो ये हो जाते हैं, इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। विल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, विल्ड लाइफ तो उनकी भी क्या हो जाती है, क्वांटिटी क्या है उनकी, लिमिट। कोयला जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे फैक्ट्रीज वगैरह में उतनी ही इसकी क्वांटिटी क्या होगी, लो। तो पेट्रोलियम, तो ये आते हैं एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये ऑब्टेन होते हैं हमें डेड रिमेन से। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब जो इंसेक्ट वगैरह है, एनिमल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, अगर उसको ऐसे ही रख देते हैं सोइल के अंदर, मतलब वो डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद वो क्या हो रहते हैं, कुछ टाइम तक वहाँ पे पड़े रहते हैं। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएंगे, मतलब 10, 20, 50 साल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस उनसे फॉर्मेशन हो जाती है उनकी, तो उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जैसे बहुत साल पहले जब हमारी अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारे घर हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी थी, वो तो नीचे चली गई और जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो ऊपर आ गया था। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो जो थे उनसे क्या बन गए, हाई प्रेशर हो गया नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे थे जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो, तो क्या हो जाते हैं, हाई प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर हाई की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर। तो जो एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये हमें क्या से मिलते हैं, डेड रिमेन से। ठीक है बच्चों, आज हमने इतना ही किया। कल हम करेंगे जो एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कोल के बारे में डिटेल से स्टडी, किस किस फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।